कब तक एग्ज़ाम देती रहोगी? हर बार तो फेल ही हो रही हो, अटेम्प्ट्स भी तुम्हारे ख़त्म हो रहे हैं। ऐसा करो, शादी कर लो। ये सारे सवाल मुझसे कोई ना कोई कभी ना कहीं ज़रूर पूछा करता था, और ये सवाल आपको भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई पूछता है और आप इससे परेशान होते हो। हाय गाइस, दिस इज़ कृतिका एंड आई एम गोना आंसर दिस क्रूशियल क्वेश्चन जो मेरे कमेंट सेक्शन में भरा रहता है कि दीदी बताइए क्या करें, क्या करें, इस शादी के प्रेशर का क्या करें, क्या करें, अटेम्प्ट्स ख़त्म हो रहे हैं, क्या करें, फेलियर इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या करें। आई नो ये बहुत पर्सनल सवाल है, और इस सवाल को जवाब देने में मेरे को बहुत ज़्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस और करेज लाना पड़ा कि मैं ऐसा कुछ भी ना बोलूं जो मिसलीडिंग हो या किसी को भी हर्ट कर जाए ऑन द कॉन्ट्ररी, क्योंकि आई वांटेड टू गिव समथिंग जो मैंने लुक बैक किया, मैंने इंट्रोस्पेक्ट किया अपने आप को कि ये सवाल का जवाब मुझे क्या बहुत अप्रोप्रिएट देना पड़ेगा। आप सबको पता है कि मेरी जो जर्नी थी वो बहुत लेट स्टार्ट की मैंने एग्ज़ाम के लिए। तो एज सच कोई प्रेशर नहीं था, बट 26-27 साल में माय फादर केम अप विद दिस नोशन कि अब शादी करनी चाहिए, एंड आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। अब जैसे बहुत लोग होते हैं कि वो माइंड की वजह से, लाइक मेंटली वो रेडी नहीं होते हैं। आई वॉज ऑल्सो नॉट फिजिकली रेडी। मैं किसी एज अ बॉय पार्टनर को, एज अ कॉन्ट्ररी एक ऑपोजिट जेंडर को अपनी लाइफ में उस वक्त कोई जगह नहीं देना चाहती थी, और मैं उसके लिए रेडी भी नहीं थी। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो होती हैं उनका कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप होता है, ये जो पार्टनर वाला रिलेशनशिप इक्वेशन होता है, वो बहुत प्रीशियस होता है। और क्योंकि उस माइंडसेट में आप जब तैयारी कर रहे होते हो ना, तो वो माइंडसेट आपका होता नहीं है कि यार अब चलो कुछ नहीं हो रहा है ना तो शादी कर लेते हैं। ये किसी के माइंड में नहीं आता। जब हम इन तैयारी शुरू कर रहे होते हैं ना, किसी को नहीं पता होता है कि हमें इतना वक्त लग जाएगा। तो जब पहली बार रिश्ता आया था, आई फॉट फॉर माई सेल्फ कि भैया मुझे नहीं करना है शादी, एंड माई फादर वॉज good enough to understand कि she does not want to marry and I cannot force her. So he sat back for a while, but eventually उम्र बढ़ रही है, तो उम्र से जो डर होता है ना वो भी बढ़ जाता है। और पता है ये डर बढ़ता कैसा है उम्र का? आपको कभी भी अपनी उम्र बढ़ने का डर कभी बचपन में नहीं आया होगा, या जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होगे तब नहीं आया होगा। ये उम्र बढ़ने का डर ये हमें तब लगता है जब हमें पता चलने लगता है, या सोसाइटी हमें ये इम्पोज कर देती है कि इस उम्र तक अगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी शादी करा दी जाएगी, अगर इस उम्र तक तुमने ये नहीं किया तो तुमको ये करना पड़ेगा। तो ये जो डर है ना वो कहीं ना कहीं इस कंडीशनिंग पे बेस्ड हो जाता है कि यार मेरी उम्र बढ़ रही है, यार कुछ तो करना पड़ेगा, मेरी उम्र बढ़ रही है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना वो आपको कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है, वीक बनाती हैं, आपको फियर पे फोकस करने पे मजबूर कर देती है कि यार अगर कुछ हुआ नहीं तो, वो ओवर थिंकिंग पे आपको मजबूर करते हैं। तो जो एज का क्राइटेरिया, जो डर है, वो इस नोशन, इस कंडीशनिंग की वजह से आपके अंदर भर जाता है। तो क्योंकि आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका फेलियर भी हो रहा है, दिस इज एडिंग फ्यूल टू फायर, तो सोने पे सुहागा वाली चीज़ हो जाती है। तो मेरे साथ भी हुआ। अब क्योंकि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मैं अपने आप को समझना शुरू कर दी थी कि भाई फेलियर्स हो रहे हैं, कुछ तो चाहिए। और मैंने अपने वीडियोस में कहा है कि जब आपका काम आपके हिसाब से नहीं हो रहा होता है तो वो आपका काम वो ऊपर वाला कर रहा होता है। तो मेरा जो उनके साथ बॉन्ड था इस ड्यूरेशन, इस जर्नी में बहुत बेहतर होता गया। तो मैंने एक दिन खुद से पूछा कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, एंड जो मेरे फ्रेंड्स थे जिनकी शादी हो रही थी और दे आर गेटिंग मैरिड एंड दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ, वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हूँ, ठीक है, वाई आई डोंट वॉन्ट टू मैरी। तो मैं उसके मल्टीपल रीजन्स आए। मैं कहती हूँ ना, आई बिलीव ऑन राइटिंग एंड हीलिंग एंड बिकमिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पीपल। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपनी ही चीज़ें खुद से सॉल्व या रिजॉल्व कर पाती हूँ। तो मैंने लिखना शुरू किया। द रीज़न आई केम आउट फर्स्ट इज, मुझे ऐसा लगता है मेजॉरिटी ऑफ लड़कियाँ, जो मुझे ऐसा लगता है, दिस इज जस्ट माई ओपिनियन, मे बी वैरी हो सकता है,
तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरी मदर की तरह ज़िंदगी नहीं जीनी थी। आई वॉन्टेड टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बिकॉज क्योंकि वो ज़िंदगी जो मेरी माँ जी रही थी मुझे उनकी तरह नहीं जीना था। ये मेरे माइंडसेट में बहुत आई गेस भर गया था कि दिस इज़ नॉट वॉट आई रियली वॉन्ट टू लिव। सेकेंड, जब आप डिपेंडेंट होते हो ना, देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कंट्रोल दैट पर्सन हैव इन योर लाइफ। ठीक है, वो ना चाहते हुए भी, वो कोई भी हो, जिसके भी पैसे आप ले रहे हो, वेदर इट इज योर फादर, वेदर इट इज योर हस्बैंड, एनीबडी, देयर इज अ अमाउंट ऑफ कंट्रोल जो आपको सहना पड़ेगा। यू हैव टू सैक्रिफाइस अ लॉट ऑफ थिंग, यू हैव टू गिव अप ऑन समथिंग एंड देन यू हैव टू लिव और लीड योर लाइफ, राइट। तो ये दो मुख्य कारण मुझे लगे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का। सेकेंड, मेरे को एक फियर ऑफ बैड रिलेशनशिप, क्योंकि मैंने अपने बचपन में रिलेशनशिप्स में ऐसा देखा था, तो आई डोंट वांटेड टू हैव द रिलेशनशिप लाइक दिस। थर्ड, मुझे ऐसा लगता था व्हेन आई अर्न थिंग्स मोल्ड इन अ सर्टन वे, अगर मैं कमाती रहूंगी ना तो जो चीज़ें आसान नहीं हो रही है मेरे लिए अभी इस वक्त, वो चीज़ें कमाने के बाद आसान हो जाएगी। एंड दैट इज वेरी ट्रू। मोस्ट ऑफ आर गर्ल्स वॉन्ट आर लाइफ टू बी इन अ सर्टन वे, एंड आई टेक एन हैट्स ऑफ दैट यू गाइज आर मेकिंग अ चेंज इन योर लाइफ। भाई, अगर तुमने चूज किया है टू बी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, तो तुमने अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए चूज किया है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। और उसके लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्राउड फील करती हूँ दैट ऑल द गर्ल्स आर अवेयर कि इस तरीके का स्टैंडर्ड मुझे जीना है और मुझे किसी पे डिपेंडेंट होके नहीं जीना है। इसीलिए जो लड़कियां थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही होती हैं, थोड़ा बैटल लड़ रही होती हो, ये वो लड़कियां होती हैं, एंड मोस्ट ऑफ द लड़कियां आजकल ऐसी ही हैं। एंड बीइंग अ गर्ल, आई सपोर्ट दीज काइंड ऑफ गर्ल्स, राइट। तो यहाँ पे मुझे लगा कि ये भी फैक्टर हो सकते हैं। तो जब मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मुझे ये फैक्टर्स जब मुझे पता चल जाते हैं ना, या आपको भी आपकी लाइफ में पता चल जाएंगे कि वाई एम आई नॉट डूइंग इट सो स्मूथली दैट अदर्स आर डूइंग, तो तुम्हारी हाफ ऑफ द बैटल जो होती है वहाँ आप जीत चुके होते हो। मुझे क्लियरली पता चल गया था कि दिस इज नॉट द वे आई विल बी रिएक्टिंग टू दिस सिचुएशन। मैंने इसको ऐसे डील किया क्योंकि मैंने बोला है कि इस जर्नी में ऊपर वाले ने मेरा बहुत साथ दिया है। जब आप ना खुद के लिए लड़ते हो तो सारे स्टार्स आपके फेवर में अलाइंड होते हैं, ये आप याद रखना। मैं हमेशा कहती हूँ व्हेन द रिलेशनशिप विथ यू, दिस मी इज बेस्ट, द रिलेशनशिप विद द Almighty is the best, you will win the battle। आप खुद सोचो ना, आपने बहुत फिल्म स्टार्स, इवन जो लोग बहुत बड़े बन जाते हैं, किसी ना किसी की स्टोरी आपने ज़रूर सुनी होगी कि अगर उस दिन मैंने ये स्टेप नहीं लिया होता, या मैंने अपने घर को छोड़ के नहीं भागा होता, या कुछ ऐसा नहीं किया होता, तो आज मैं ये नहीं होता। वो भी तो इंसान है ना, उन्होंने भी तो कोई स्टेप लिया ना टू गेट वॉट दे एक्चुअली वॉन्टेड टू। तुम भी वही कर रहे हो। तो मैं कोई किताबी बातें नहीं बोल रही हूँ कि देखो तुम अपने क्या कहते शादी कर लो जाके, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम शादी कर लो। मैंने भी नहीं की, ऐसा नहीं कि मैंने एक लड़के के बाद दूसरे लड़का नहीं देखा, तीसरा नहीं देखा। वो लड़के सब अपनी जगह बहुत अच्छे थे, क्योंकि वो मुझसे एक बेहतर जगह पे थे, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थे, उनकी फैमिलीज अच्छी थी। बट उस वक्त मैं ईश्वर को सिर्फ ये कहती थी कि आपको अगर ये चीज़ सही लगे, मैं हमेशा कहती हूँ कंट्रोल छोड़ो, सरेंडर पे आओ कि अगर ये चीज़ मेरे लिए सही है तो आप ये मेरे को देना, अगर ये नहीं है तो उनका बच्चा खुश नहीं है इस डिसीजन से, उनका बच्चा खुश नहीं है शादी से, तो वो क्यों कराएंगे, वो नहीं कराएंगे। और ये आप याद रखना, आप
उस जनरेशन के हो जहां आपको चीज़ें लड़ लड़ के ही मिल रही है। आप जो ये तैयारी कर रहे हो, इतने साल जो तैयारी कर रहे हो, आप ऐसे बैठ के तो आपने तैयारी नहीं की होगी। आपने अपने पेरेंट्स से लड़ा होगा कि नहीं मुझे एक और साल दो, मेरे साथ एक और मौका दो। तो यहाँ दिमाग में फिट कर लो कि जिस तरीके की जिंदगी तुम जीना चाहते हो उसके लिए तुम्हें लड़ना होगा, उसके लिए तुम्हें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा, उसके लिए तुम्हें अपनी ओवर थिंकिंग को खत्म करना पड़ेगा। जो लोग सक्सेसफुल होते हैं उनके पास ये नेगेटिव चीजों का कोई वक्त ही नहीं होता। उनका एक स्ट्रेट प्लान होता है, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, सक्सेस, दैट्स इट। उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता कि मेरा शादी देख रहे हैं या मेरा क्या हो रहा है। उन्होंने वो पाथवे बनाया, इतना लक्ष्य के पीछे लग जाते हैं वो कि उनको पता होता है कि ये होगा ही होगा। वो जाकिर खान ने कहा है ना कि जब क्या कहते हैं तुम्हारा काम नहीं बनता तो ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बनेगा, बहुत मेहनत करने से हो जाता है, और लिटरली हो जाता है। और मैं इसका जवाब ये दूंगी, जब तुम्हें ये सारे रीजंस पता चल जाए। पैसा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पैसा किसी भी तरीके से तुम्हारे पास आ रहा है ना, वो तुम्हें एक पावर और एक अथॉरिटी, अपना स्टैंड लेने की ताकत देगा ही देगा। जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ तैयारी कर रहे हैं और अब उन्हें लग रहा है कि मेरी एक सर्टेन उम्र हो गई है, मैंने अपने वीडियो में कहा था 26-27 साल मैक्सिमम एज है जहां तक तुम अपने अटेम्प्ट्स दो, अगर तुम 21-22 साल से, एंड इवन जो 23-24 साल से शुरू कर रहे हैं वो भी 26-27 साल तक। उसके बाद मैंने बीएड किया, मैंने पढ़ाना शुरू किया, पैसे आए। जब पैसे आए मैं और कॉन्फिडेंट हुई और मुझे पता, पर क्या मैंने एग्जाम देना छोड़ दिया? नहीं। तुम ये सोचो ना, तुम आजकल देखते हो कि कोई लेडी है, शी बिकेम अ मदर एंड देन शी इज क्रैकिंग सर्टेन एग्जाम, क्या उससे ज़्यादा बिजी हो? हम लोगों को अपनी पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है और हमें एग्जाम निकालना है। जब वर्किंग एस्पिरेंट्स काम कर रहे हैं, सुबह पढ़ रहे हैं, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनका मन नहीं करता होगा कि नहीं करें, छोड़ दें? ये सब कुछ जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, अरे मुझसे नहीं हो रहा है, हमारे साथ होता ही नहीं है, उसका हो गया है, हमारा क्या होगा, अरे हमारा भगवान ही हमारा साथ नहीं, अरे हमारा ये नहीं, ये सारी चीजें दिमाग में है, दिमाग में। एज इन मैं सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या मैं उसके लिए रोती गाऊं कि मेरा सही काम क्या है कि मैं उस पर काम करूं, बेहतर बनाऊं? जब तक मेरे पास मौका है तब तक लड़ूं। द मोमेंट मैंने लड़ना छोड़ दिया, लड़ना ही छोड़ दोगे तो बैटल जीतोगे कैसे? तो इवेंचुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं वो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, दैट इज कि उनको पता है ये लक्ष्य है और ये चीज मुझे करनी ही करनी है, खत्म। देयर सब चीज़ें सेकेंडरी हो गई हैं उनके लिए, उनका करियर, उनकी पॉजिटिविटी, उनका हेल्थ, ये सारी चीज़ें। और मैं तुम्हें बताऊं, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है ना, जैसे शादी, सोसाइटी के नॉर्म्स, ये तुम्हें बहुत अच्छे से समझ जाना चाहिए बच्चे कि ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। किसी की थॉट प्रोसेस, किसी का बोलना, किसी का सोचना, किसी का जजमेंट, किसी की वजह से कॉन्शियस होना या किसी की भी बातों का बुरा मानना, वो तो करके चला जाएगा। क्या तुम उसको रोक सकते हो? तुम एक बार जवाब दोगे, तुम 2 बार जवाब दोगे, तुम 3 बार जवाब दोगे, पर वो इंसान कभी नहीं बदलेगा। बदलेगा कौन? ये इंसान जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है। मैंने बहुत जल्दी ये सीख लिया था कि जितने भी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो मेरे लिए एक नेगेटिव फोर्स की तरह एक्ट कर रहे हैं, आई वोंट टेक इट इन माई हेड, दैट्स इट। जितनी जल्दी अपना कंट्रोल, अपना माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में लोगे, उतनी ही जल्दी इस जो ट्रैप है, ये सक्सेसफुल होने वाला ट्रैप, ये गवर्नमेंट लूप क्रैक कर लोगे, ठीक है? और इन केस नहीं होता तो वो होता है जो ऊपर वाला चाहता है, और लिटरली होता है। और ऐसा नहीं है कि तुम दुखी रहोगे, कभी नहीं, कभी नहीं होगा कि ऐसा है तुम दुखी रहोगे। तुम्हारी जर्नी तुम्हें भगवान ने इसीलिए दी है कि वो तुम्हें एक बहुत बेहतर जिंदगी दे सके, सिंपल। मैं इसी चीज़ में बिलीव करती हूँ। मुझे लड़ते 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 एक समय में थक गई थी। सिर्फ इस सारी जर्नी में 2 लोग थे, एक मैं और वो मेरा ऊपर वाला। तो इतना सॉलिड कनेक्शन अपने आप से
ऊपर वाले से, अपनी मेहनत से अपने ऊपर बनाओ कि सारी चीज़ें जो तुम्हें परेशान कर रही है वो ऑटोमेटिकली थम सी जाए। अब इतनी सारी बातें होने के बाद फियर जो है वो इन सब चीज़ों का कभी जाता नहीं। मुझे अभी भी लगता है, ऐसा नहीं है कि तुमको लगता है कि मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा नहीं लाएंगे कोई शादी की चीज़, वो लाते हैं। बट अब क्या होता है कि आई नो नथिंग विल गो बैड फॉर मी। आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग इट ऑल्सो। मैंने बोला था ना पिछले वीडियो में, फ्लो विथ वाटर। अगर तुमने अपनी लाइफ में कंट्रोल कर लिया, जकड़ लिया, तो तुम गए। और दूसरा, इन सिचुएशन पे तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है। जैसे स्टार्टिंग में मुझे एंगर आता था, उसके बाद मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे आई बिकेम पीसफुल एंड नाउ इज लाइक ठीक है, ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं ईश्वर से सिर्फ यही कहती हूँ कि अगर ये इंसान मेरे लिए सही है, इफ दिस पर्सन इज मेंट टू मी, मेंट फॉर मी, तो बस आप जो कहोगे वो करो। इतना लेवल ऑफ सरेंडर तुम्हें करना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टॉप कंट्रोलिंग योर लाइफ and start accepting and start surrendering, you'll see the miracles in your life. I hope इस क्वेश्चन को, इस चीज़ को मैं जस्टिफाई कर पाई हूँ। मैंने बहुत सोचा और तब इस टॉपिक को लिया, क्योंकि ये बहुत पर्सनल टॉपिक है बात करने के लिए। एंड इससे जो भी आप इंसाइट ले सको, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप सारे पॉजिटिव इंसाइट ले सको। जो बच्चे मुझे बोलते हैं कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं क्या करूँ, प्लीज़ बच्चे, तुमने ये जर्नी चुनी है, तुमने इस जर्नी को जीना चुना है, तुमने इस कॉम्पिटिटिव एरा में पैर रखे हैं, तुम अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, इसलिए तुम इस सिचुएशन में हो। तो जब तुमने चुना ही ऐसा रास्ता है, यू हैव चूजन अ बैटल, तुम पीछे नहीं आ सकते, लड़ना पड़ेगा। कोई किताबी ज्ञान नहीं, सिर्फ प्रैक्टिकल, जो मैंने महसूस किया, जो मैंने किया, और दिस इज द माई साइड ऑफ आंसर। आई होप यू गेट गुड इंसाइट। और जो भी क्वेश्चन के आंसर्स मैं दे पा रही हूँ वो आप लोगों की वजह से दे रही हूँ। आप मुझे इतना प्यार देते हो, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि गिविंग योर raw self to somebody and you guys are accepting it, this is very a good blessing। and जो मुझे डिवाइन ने मुझे दी है, जो भी बोल पाती हूँ वो उनकी वजह से बोल पाती हूँ, जितना भी हूँ जस्ट उनका मीडियम हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइज। आई लव यू एंड just keep watching my video, just share your videos to those people जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन वीडियोज़ की। और थैंक यू सो मच।